ऑफ मास एंड रोटेशन के इस पार्ट में हम सीखेंगे कि मोमेंटम कंजर्वेशन क्या होता है। इसके पिछले पार्ट के लिए आप प्रीवियस वीडियो को रेफर कर सकते हैं जिसमें हमने सेंटर ऑफ मास के कैलकुलेशन को सीखा था और एंजल अप्रोच भी सीखी थी वहाँ। अगेन, मोमेंटम कंजर्वेशन हम कब लगा सकते हैं? यदि नेट फोर्स ऑन द सिस्टम इज ज़ीरो। नेट फोर्स क्या होगा? या तो एक्सटर्नल या तो इंटरनल। जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं वो जनरली एक्शन रिएक्शन पेयर बनाते हैं, एंड बिकॉज दे एक्शन रिएक्शन पेयर बनाते हैं तो इसका मतलब इक्वल अपोजिट होने की वजह से वो अपने कैलकुलेशन से बाहर हो जाते हैं। तो कई बार हम स्टेटमेंट वर्ड यूज़ करते हैं कि इफ़ नेट एक्सटर्नल फोर्स ऑन द सिस्टम इज ज़ीरो देन मोमेंटम ऑफ द सिस्टम इज कंजर्व्ड। किसी इंडिविजुअल पार्टिकल का नहीं, पूरे सिस्टम का मोमेंटम कंजर्व रहेगा। अब यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आपके सामने ये आएगा कि अगर P इज इक्वल टू एम वी होता है तो याद रखिए शॉर्टकट के लिए V इज इक्वल टू पी बाई एम हो सकता है। सबसे सिंपलेस्ट प्रॉब्लम पे आते हैं, बुलेट गन प्रॉब्लम। बुलेट आप क्या करते हैं, इस गन से एक बुलेट फायर करते हैं। अगर बुलेट की मजल वेलोसिटी, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मजल वेलोसिटी? इसका मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन। गन के रिस्पेक्ट में कितने से निकल रहा है। होपफुली जैसे ये समझ में आया तो मैं बोल सकता हूँ कि जो गन का मोमेंटम होगा वही बुलेट का मोमेंटम होगा, क्योंकि पूरे सिस्टम का मोमेंटम, सिस्टम यहाँ पर कौन है? गन प्लस बुलेट का जो सिस्टम है हमारा, उस नेट उसका सिस्टम जो है दैट मीज ज़ीरो, उसका मोमेंटम ज़ीरो है। ओके, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ एम वी इज इक्वल टू स्मॉल एम वी। यहाँ पर v क्या है? v इज नथिंग बट वेलोसिटी ऑफ बुलेट इन ग्राउंड फ्रेम। द ग्राउंड फ्रेम कैन बी सिंपली रिटन एज वेलोसिटी ऑफ बुलेट इन विथ रिस्पेक्ट टू गन प्लस वेलोसिटी ऑफ गन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अगर आप नोटिस करेंगे तो यहाँ पर मैंने गन की वेलोसिटी का डायरेक्शन मैंने नहीं लिया है, इसलिए मैं वेक्टर इक्वेशन यूज कर रहा हूँ। सो सिंपल है, v को मैं लिखा जा सकता है बुलेट विथ रिस्पेक्ट टू गन कितना दिया हुआ है मुझे, मजल वेलोसिटी, एंड गन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, गन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितने से जा रहा है? v से जा रहा है। तो एम वी इज इक्वल टू एम वी प्लस वी। दैट्स इट। इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। बहुत बेसिक सवाल था, लेकिन आइए अब हम लोग बात करते हैं एक्सप्लोजन प्रॉब्लम में, और इस एक्सप्लोजन प्रॉब्लम में हम एक्सप्लोर करेंगे द एंजल अप्रोच। व्हाट इज एंजल अप्रोच? एंजल अप्रोच देखिए, वैसे तो आप डिराइव कर सकते हैं चीज़ों को, मगर कई बार अगर कुछ छोटी छोटी चीज़ें हमें पता हो तो डेफिनेटली हमें बहुत सारे बड़े क्वेश्चन को ईजीएस्ट फॉर्म में अप्रोच कर सकते हैं और उनको कम समय में बना सकते हैं। दैट इज़ आवर एम। अगर नीट जेई की तैयारी कर रहे हैं तो दैट इज़ आवर एम। तो अप्रोच क्या बोलता है? अप्रोच बड़ा सीधा बोलता है, ऑलवेज यूज वेक्टर डायग्राम एंड देन फाइंड व्हाट इज रिक्वायर्ड। पहले वेक्टर डायग्राम बनाना रहेगा आपको, किसका? मोमेंटम्स का। आइए एग्जांपल से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। जैसे कि क्वेश्चन मुझे क्या दिया हुआ है, अ बॉम्ब एक्सप्लोड्स इन 3 पार्ट्स ऑफ मास रेशियो 2:1 ऑफ इक्वल पार्ट्स फ्लाई अवे इन 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन, फाइंड द स्पीड ऑफ द थर्ड पार्टिकल। ये जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं विथ सेम स्पीड v। हाउ टू अप्रोच? बहुत सिंपल सवाल है, बहुत सिंपल सवाल। आपको सिंपली हमेशा सबसे पहले अप्रोच आपको क्या बोल रहा है इस चीज को याद रखिए। द एंजल अप्रोच पार्ट 1 2:1 को इंस्टेड ऑफ m को 2m/5 2m/5 एंड m/5 करने के बदले आई स्ट्रांगली रिकमेंड 2 + 2 + 1 5m। टोटल मास ले लीजिए 5m। अब उसके दो पार्ट्स हैं जिनके मास 2m है 2m है, ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है। बस आपको एक बेसिक फंडामेंटल इसी डायग्राम को आपको सोचना है। फंडामेंटली आप सोचेंगे कि यहाँ पर कोई भी आपका वेलोसिटी नहीं था, या इस सिस्टम का कोई मोमेंटम नहीं था, तो इस सिस्टम का भी कोई मोमेंटम नहीं होना चाहिए, बिकॉज बोथ आर सेम, नो एक्सटर्नल फोर्स इज एक्टिंग। सो अगर इसका मोमेंटम ऊपर आया तो पक्का देयर मस्ट बी अ डाउनवर्ड मोमेंटम। इफ दिस इज अ फॉरवर्ड मोमेंटम इट मस्ट बी अ बैकवर्ड मोमेंटम, या पीछे मोमेंटम होना चाहिए। दैट्स इट। अगर ये आपको समझ में आ गया तो बस सवाल यहीं पे ख़त्म हो जाता है। आप ध्यान से देखिए, अगर जैसे 2mv ऊपर है तो पक्का जो नीचे की वेलोसिटी आएगी दैट विल बी टोटल मोमेंटम 2mv डिवाइडेड बाई मास। या फिर इस साइड भी वही सेम 2mv/m, m से m कैंसिल कर सकते हैं, 2v एंड 2v, एंड मेरे ख्याल से रिजल्टेंट निकालना इज़ वेरी इजी, 2v लेफ्ट 2v नीचे, नेट रिजल्टेंट इज 2√2v।
दैट्स इट। जैसे ही ये चीज़ आपको समझ में आया तो देखिए अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और मैं आपको चैलेंज कर सकता हूँ कि इसको बनाते समय लगभग 60 to 70% बच्चे यहाँ पर एरर कर जाएंगे। मुझे बस बताइए कि क्या आप वो एरर पकड़ पाए या आपने वो एरर किया या नहीं किया। सिंपली अ बॉम्ब वॉज गोइंग हॉरिजॉन्टली विथ स्पीड 2v0. नाउ इट इज अ मूविंग बॉम्ब. Careful. If explodes in three horizontally moving fragments, the mass ratio is 1:1:3. Now equal masses moves with velocity 3v0 perpendicular to each other. देन आपको बोला है कि बताइए नेक्स्ट की वेलोसिटी क्या होनी चाहिए। बहुत सिंपल है, टोटल मुझे अभी सिखाया गया 113। मैं जैसे ही 113 को देखूंगा, दिस इज 5m मूविंग विथ 2v0। सो m वाला मूव करेगा 3v0 से, नेक्स्ट m विल मूव विथ 3v0। तो डेफिनेटली अगर एक आगे जा रहा है तो एक पीछे जाएगा, एक ऊपर जा रहा है तो एक नीचे आएगा। एंड यहीं पर आपको समझना है कि दिस इज रॉन्ग, क्योंकि ब्लाइंडली कभी कुछ भी नहीं अप्लाई करना, ब्लाइंडली नहीं अप्लाई करना है। आपको इस चीज को केयरफुली समझना पड़ेगा कि नाउ इट हैज सम इनिशियल मोमेंटम। सो व्हाट यू हैव टू डू, इनिशियल मोमेंटम आगे में कितना है 10v0, ये कितना है 3 और ये 3mv0, तो पक्का बचा हुआ इसके पास रहेगा 7mv0। देर इज नो गारंटी कि अगर एक आगे जा रहा है तो दूसरा पीछे ही जाएगा, ये दोनों ऐसे जाएंगे सच दैट द नेट मोमेंटम जो पहले था उतना ही रहेगा। तो यहाँ क्या बोला गया, m मास है 3v0 से ऊपर जा रहा है, तो यस ऊपर नीचे तो हम सेम कर सकते हैं, तो नीचे भी मोमेंटम 3mv0 होगा। तो मुझे पता है कि अगर मुझे स्पीड पूछा है तो दैट इज नेट मोमेंटम अपॉन टोटल मास 7 + 3/3, दैट इज √58। दैट्स इट। अगर आपको इसी चीज़ का ध्यान रखना है। आइए हमारे क्वेश्चन को एक लेवल और एलिवेट करते हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। क्वेश्चन आपको बोल रहा है एट हाईएस्ट पॉइंट इट ब्रेक्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये कौन, एक प्रोजेक्टाइल हमने लिया जिसमें मास कितना है 10 kg है, जिसे मैंने 37 डिग्री और 50 मीटर पर सेकेंड से फेंक दिया है। हाईएस्ट पॉइंट पर एक्सप्लोड होता है, वन पार्ट ड्रॉप्स एट द एग्जैक्ट डाउन, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ अदर पार्ट। वेरी इजी प्रॉब्लम, लेकिन छोटा सा आपको चीज़ों को समझना पड़ेगा। पहले अगर मैं इसे 50 से फेंक रहा हूँ तो पक्का दिस इज 40, पक्का दिस इज 30। नाउ इट इज़ 37 डिग्री, जैसे क्योंकि तो अब ये गया, जब हाईएस्ट पॉइंट पर जाएगा तो टॉप वेलोसिटी आपकी खत्म हो जाएगी, सिर्फ एक्स वेलोसिटी बचेगी। तो इसका मोमेंटम फूटने से जस्ट पहले कितना, मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू वेलोसिटी 400। तो फूटने के बाद भी 400 ही रहेगा मोमेंटम, मोमेंटम विल नॉट चेंज। अच्छा इसका क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि इट इज ड्रॉप डेड, ये आपको बोला गया, ये जस्ट एग्जैक्टली नीचे आ गया। तो मोमेंटम अपॉन मास है ना, 10 kg था वो 5 और 5 में ब्रेक हो गया, 80 मीटर्स पर सेकेंड। दैट्स इट। ये आपकी क्या आ गई, स्पीड आ गई। जैसे ही स्पीड आ गई, अब देखिए यही चीज़ आपसे पूछा गया था यहाँ से, फाइंड वेलोसिटी, इसकी 80 और इसकी 0। ठीक, अब आपको बोल रहा है इन प्रीवियस पार्ट फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दोज टू पार्टिकल्स। तो अब देखिए इस चीज़ को समझिए कि ये क्या है। तो अगर आप फोकस करोगे तो एक पार्टिकल जो यहाँ पर था वो तो सीधा नीचे गिर गया है, मतलब दूसरा पार्टिकल जहाँ गिरेगा वही मेरा आंसर है। एंड रिमेंबर, याद करिए, दिस इज नथिंग बट आपका हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। इसका डिस्टेंस क्या लिखते हैं आप, u√2h/g। होपफुली ये याद होगा। अब यहाँ पर समझिए हम एक छोटा सा शॉर्टकट यूज़ करेंगे। उस शॉर्टकट के लिए भी आप मेरे प्रीवियस वीडियोस रिकमेंड कर सकता हूँ मैं आपको, उनको देखेंगे तो आपको क्विकली समझ में आ जाएगा कि कैसे हम जल्दी कर रहे हैं। देखिए बॉल का यहाँ पर हॉरिजॉन्टल था 40, वर्टिकल था 30 मीटर पर सेकंड। तो अभी ऊपर से नीचे जब बॉल वापस आएगी, अगर 30 से ऊपर गई है फिर नीचे आएगी, तो नीचे आने में भी उसकी स्पीड 30 हो जाएगी। बहुत ये याद रखना, ये मैं मन में कर रहा हूँ, मुझे ये करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये 30 आ जाएगी, मतलब उसको टाइम लगा होगा 3 सेकेंड, और 3 सेकेंड में हमें क्लियरली याद है कि ये 45 मीटर नीचे आता है। तो सिर्फ विथ दिस इंफॉर्मेशन ओनली मैं बोल सकता हूं कि इसकी हाइट 45 है, अदरवाइज मुझे कैलकुलेट करना पड़ता। सो मेरा डिस्टेंस क्या आ जाएगा, u√2h/g, u2/g ऑफ √h, दैट इज 240 मीटर। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डिस्टेंस आ जाएगा 240 मीटर।
होपफुली आपको ये समझ में आया। और अब इस चीज़ को देखिए, यहाँ पर मैं आपको अगेन एंजल अप्रोच बताता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहेगा। देखिए रेंज ऑफ, अगर मैं एक नॉर्मल, यहाँ पर मैं आपके सामने सॉल्यूशन दिखाता हूँ। देखिए रेंज ऑफ द ओरिजिनल प्रोजेक्टाइल, ओरिजिनल मतलब दिस वाइट कलर्ड प्रोजेक्टाइल, मतलब अगर यहाँ पे कोई एक्सप्लोजन नहीं हुआ होता तो व्हाट वाज द रेंज, 2 ux uy बाई जी, या फिर जो आपने पढ़ा है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, आप ये भी अप्लाई कर सकते हैं, बट एट द एंड आपको साइन 2 थीटा को 2 साइन थीटा कॉस थीटा में ब्रेक करना ही पड़ेगा। सो आई डायरेक्टली रिकमेंड कि यूज 2 ux uy बाई जी, दैट विल गिव यू 240। 240 मतलब दिस पिंक लाइन, मतलब यहाँ से अगर ये फूटता नहीं तो ये वाइट लाइन फॉलो करते हुए यहाँ पर गिरता, बट अगेन फूटने में बिकॉज कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगा है, ठीक है, तो इसका मतलब है सेंटर ऑफ मास अभी भी यहीं होगा। तो बिकॉज पहला पार्टिकल 120 मीटर की दूरी पर है क्योंकि दोनों का मास सेम है, दूसरा भी 120 की ही दूरी पर होगा। दैट्स इट। अगर ये याद है तो देयर आर प्लेंटी ऑफ द टाइम कि आपको कई बार क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने की ज़रूरत पड़ेगी, आप कई बार हवे में आंसर दे पाएंगे। दैट विल बी द पावर ऑफ एंजल मेथड। थैंक यू सो मच। नीचे आते हैं, मैं आपके लिए एक होमवर्क प्रॉब्लम लाया हूँ। इसमें टाइप करने में कुछ छोटे से एरर हुए थे, तो इसको ध्यान से पढ़िए। आपको क्या बोल रहा है, अ चार्ज पार्टिकल ऑफ चार्ज q मास m इज प्रोजेक्टेड इन अ ग्रेविटी फ्री स्पेस, बट इन ग्रेविटेशनल फील्ड, ग्रेविटेशनल नहीं है, इट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ E, यहाँ पर का ये लिखा गया है डाउनवर्ड्स। Now this charge particle is thrown with velocity v naught, making an angle theta with horizontal. If it explodes at the topmost point in the mass ratio 2:1, where the heavier part returns to its original location. Find the distance between two particles. यहाँ पर आपको डेटा लेना है, Q बराबर 10 कूलम, मास बराबर 30 kg, इलेक्ट्रिक फील्ड इज 10 न्यूटन पर कूलम, वेलोसिटी इज 50 एंड थीटा इज इक्वल टू 53 डिग्री। कमेंट करके आंसर बताइए। और अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्या सीखेंगे, बिकॉज हम मोमेंटम कंजर्व करना सीख गए हैं, नेक्स्ट वीडियो विल बी ऑन द टॉपिक कोलिजन। मेरे ख्याल से आपको पता है कि कोलिजन इज अगेन वन ऑफ द डोमिनेंट टॉपिक्स। कोलिजन भी हम उसमें सीखेंगे और ये भी सीखेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट लॉसेज इन एनर्जी, या बहुत सारे बड़े बड़े सवालों को हम ट्रिक्स की मदद से कम कम समय में बनाना सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सब्सक्राइब करिए चैनल को ताकि हम और आपकी मदद कर पाएँ। कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच।